हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितेश और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वर्ल्ड फैक्ट्स मेनिया में। और आपने कभी ना कभी हॉन्टेड मूवी तो देखी होगी जिसे देखकर हम सबको बिलीव होने लगता है कि भूत भी होते हैं। बट फ्रेंड्स, ज्यादातर मूवी काल्पनिक होती है जिसे सोच समझकर हम सबके लिए डराने के लिए बनाया जाता है। और कुछ मूवी ऐसी है जो रियल लाइफ पर बेस्ड है जिसे जानकर सब लोगों की रूह कांप गई। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं हम इन मूवीज के बारे में हमारे इस वीडियो टाइटल के साथ। हॉन्टेड मूवी बेस्ड ऑन रियल लाइफ स्टोरी। नंबर 1, द एंटिटी। फ्रेंड्स, ये मूवी 1982 को रिलीज हुई थी और ये मूवी एक लड़की की रियल लाइफ पर बेस्ड थी जिसका नाम डोरिस बिदर था। 1972 में उसके साथ हर रात सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा था, यानी रेप। और जो उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा था उसे कोई सजा नहीं हो सकती थी और ना ही उसे कोई कानून पकड़ सकता था फ्रेंड्स, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं, एक आत्मा थी जो उसके साथ हर रात सेक्सुअल असॉल्ट कर रही थी। और जब उसने ये सारी बातें अपनी एक फ्रेंड को बताया तो उसकी फ्रेंड ने भी उस पर बिलीव नहीं किया और उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास ले गई। और साइकेट्रिस्ट ने कहा कि तुम एक इल्यूजन में जी रहे हो जिससे तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, उसके पास इसका प्रूफ था। वो थे उसके बच्चे जिन्होंने ये सारी चीजें अपनी मॉम के साथ होते हुए देखी थी। और फ्रेंड्स, वो स्पिरिट उसके बच्चों को भी नहीं छोड़ देती, यहाँ तक उसके बच्चों का उसने पीछा भी किया था और नुकसान भी पहुंचाया था। लेकिन फ्रेंड्स, जब वो एक दिन बाहर गई तो उसे 2 आदमी मिले जो थे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। उन्होंने उसकी हेल्प भी करनी चाहिए, बट फ्रेंड्स, वो आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि उसे रोकना इनके बस की बात नहीं थी। और फ्रेंड्स, वो इन सब चीजों से इतना परेशान हो गई थी कि उसने फाइनली डिसाइड किया कि वो ये घर छोड़ देगी। और उसने ये घर छोड़ भी दिया। अब वो टेक्सास में रहने लगी है और उसके साथ ये हादसे कम हो चुके हैं। और डोरिस बिदर का केस पैरानॉर्मल हिस्ट्री में सबसे बड़ा माना जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी बातों पे बिलीव नहीं हो रहा है तो आप विकीपीडिया पे जाकर पढ़ सकते हैं या मूवी के बारे में सर्च कर सकते हैं। नंबर 2, द एमिटी विला। फ्रेंड्स, ये मूवी एक विला पे बेस्ड है जिसमें डेफ्यू जूनियर का परिवार एक दिन खत्म हो जाता है। डेफ्यू जूनियर जब आता है तब वो देखता है कि उसकी फैमिली की लाश बिछी हुई है और वो बाहर जाके चिल्लाने लगता है कि किसी ने मेरी फैमिली को मार दिया। बट फ्रेंड्स, इन्वेस्टिगेशन में बदलता है कि उसकी फैमिली को किसी और ने नहीं बल्कि डेफ्यू जूनियर ने खुद मारा है। और जब पुलिस ने पूछा कि तुमने अपनी फैमिली को क्यों मारा, तब जो डेफ्यू जूनियर ने बताया उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। उसने कहा कि मुझे घर में एक ऐसी आवाज़ें आती थी जो मुझे कहती थी कि तुम अपनी फैमिली को मार दो। और एक दिन मैंने अपना कंट्रोल खो दिया और मैंने अपनी फैमिली को मार दिया। और पुलिस ने भी उसकी बातों पर बिलीव नहीं किया और उसे जेल में डाल दिया। और फ्रेंड्स, इस हादसे के बाद वो विला काफ़ी समय तक बंद रहा और उसकी प्राइस इतनी कम हो गई थी कि एक गरीब फैमिली ने उसे पैसों की तंगी में आकर खरीद लिया। बट फ्रेंड्स, उस फैमिली के साथ भी वैसा ही होने लगा जैसे डेफ्यू जूनियर के साथ हो रहा था। उन्हें भी बहुत सी आवाज़ें सुनाई देने लगी जो उनसे कहती थी कि अपनी फैमिली को मार दो। और फ्रेंड्स, जिसने ये विला खरीदा था उसकी वाइफ को अपनी बच्ची के पीछे एक लड़की दिखाई दी थी जिसकी रेड आइज थी और इसी वजह से उन्होंने ये विला छोड़ दिया। और फ्रेंड्स, जो इस मूवी का डायरेक्टर था उसने भी सोचा कि हम भी वही मूवी शूट करते हैं जहाँ पर ये हादसा हुआ है। और जब वो वहाँ पर गए तो उस मूवी की एक्ट्रेस को ऐसी आवाज़ें आने लगी जो कह रही थी कि सबको मार दो। और इसी वजह से जो मूवी की लोकेशन थी वहाँ से चेंज हो गई। नंबर 3, एक्सॉर्सियम। एक्सॉर्सियम मूवी भी इन्हीं की तरह सेम रियल लाइफ पर बनी है। और फ्रेंड्स, अगर आप इस मूवी की सच्चाई जानेंगे तो शायद आप भी शॉक हो जाएंगे। और एक्सॉर्सियम मूवी में जो घटना हुई थी वो रियल लाइफ में एक लड़की के साथ हुई थी। और फ्रेंड्स, उस लड़की का नाम एनालीज मिशेल है और उसका जन्म 1952 में 21 सितंबर को जर्मनी में हुआ था। और फ्रेंड्स, ये लड़की हम सब की तरह ही एक नॉर्मल लाइफ जी रही थी, पर उसकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 1968 में उसकी लाइफ बदल गई और जब उसने अपनी बॉडी पे कंट्रोल खो दिया तो उसके मॉम डैड उसकी ये हालात देखकर परेशान हो गए और उन्होंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जहां बड़े बड़े डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाए। और फ्रेंड्स, उसके मॉम डैड ने बताया कि उसे ये दौरे आए दिन आते रहते हैं। और फ्रेंड्स, जब उसका रूप शैतान जैसा होने लगा तब वो 1972 में पूरी तरह एक्सपोज हो गई थी। तब सबको विश्वास होने लगा कि उसके शरीर में एक स्पिरिट ने कंट्रोल कर लिया है।
और एनालिस मिशेल ने बताया कि वो स्पिरिट उसे कहती थी कि तू नर्क में है और तेरी जगह यही है। और फ्रेंड्स, उनकी हेल्प करने से हर किसी ने मना कर दिया। 20 साल की एना इतने खौफनाक दर्द से गुजर गई और साल बीतते गए। और फ्रेंड्स, एना जमीन पे सोती थी और खाने में कीड़े मकोड़े खाती थी और पानी में यूरिन पीती थी। वैसे ही एना कमज़ोर पड़ती गई और धीरे धीरे वो बीमार होने लगी। और उसने अपनी माँ से एक चीज़ बोली कि माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। और वो पादरियों से भी भीख मांगने लगी कि उसे मोक्ष चाहिए। और उसके बाद 1 जुलाई को 1976 को उसकी मौत हो गई। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा ये नया चैनल है और आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत नीड है।